जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली जी ने कही, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं जो सवाल आपने उठाए थे विपक्ष के तौर पर, उनके कितने जवाब मिले? क्योंकि ये तो हमेशा से कहा जा रहा है कि यूसीसी जरूरत है और बदलाव प्रकृति का नियम है। देखो दिव्या, सुनने में अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहेगा कि मेरे देश के अंदर एक कानून हो, एक विधान, एक संविधान हो। मगर जब हम विपक्ष के नेता हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल हम इसलिए खड़े करते हैं कि यदि भूलवश सरकार से कोई गलती हो गई तो उसमें सुधार करें। देखिए, एक कानून की बात जब ये करते हैं तो हम सवाल ना करें। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आदेश बोल रहा हूं मैं, कि समान कार्य समान वेतन दें। यहाँ पे 46,000 कर्मचारी हैं, एक क्लर्क ले रहा 50,000 और दूसरा क्लर्क ले रहा संविदा में 5,000। ये स्वीकार्य है? तब भारत का संविधान कहाँ चला गया? तब इनको क्या दिखता नहीं कि भारत के संविधान का मजाक आप उड़ा रहे? कि जिस व्यक्ति को नियमित सेवा में रखना चाहिए आप उसे मजदूरी करवा रहे हो और उसका पेट काट रहे हो, तब आपको देश के नागरिक की चिंता नहीं है? जबकि भारत के संविधान के पहले प्रश्न में लिखा है कि नागरिक से बड़ा कोई पद नहीं है। नागरिक है तो राष्ट्रपति है, नागरिक है तो प्रधानमंत्री है, नागरिक है तो प्रधान है, नागरिक है तो मुख्यमंत्री है। और उस नागरिक की यह स्थिति कि वो उसका बच्चा बीटेक करने के बाद आपके पास नौकरी मांगने आए, आप उसे 5,000 रुपए की दिहाड़ी दें। लेकिन जो धामी सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा तो एक सितारा और चमक जाएगा, जो सफलता का सितारा है इस प्रदेश के लिए पहला राज्य बन जाएगा। दिव्या, मुझे बड़ी खुशी होती है, आप पत्रकार हो जी। उत्तराखंड का मूल निवास हुआ। उत्तराखंड में 42 राज्य के लिए प्राण देने वाली कौम ने उनके सपनों का राज्य बना। परिसंपत्तियां हमारी छीन ली, जल जंगल जमीन पे अधिकार हमारा नहीं, पानी पे अधिकार हमारा नहीं, रोजगार दिहाड़ी के मजदूर बना दिए, सेना में भी जो है अग्निवीर बना दिए। हम कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, हमारी आर्थिकी पे डकैती डाल दी, स्वरोजगार भी बाहर वाले कर रहे। अब हम क्या करें? बंदूक उठाएं? हम अगर चिल्ला रहे हैं तो हम पे मुकदमे लगा रहे, मार रहे। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, बच्चा राज्य छोड़ छोड़ के भाग रहा, तो हम सवाल खड़े ना करें? अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई ईमानदार है तो हम यही तो सवाल कर रहे कि जो हमारा गांव का परंपरा है, यदि उस पर अतिक्रमण होगा तो चिल्लाएंगे और उसके बाद कोई शिकायत कर देगा तो फिर तो यूसीसी लागू है, आपने कानून का विरोध किया, जाओ जेल। फिर एक एक आदमी क्या लड़ेगा इस चीज के लिए? हमारा ये कहना है, एक कानून एक विधान की बात कर रहे हो, 46,000 कर्मचारियों को नियमित कर दो, ये कहकर जी हम मान जाएंगे भारतीय जनता। आप जो है हर काम ठेकेदार के प्रथा, ठेकेदार कौन? भाजपा का मेंबर, उसको मिल रहे 20,000, जो काम कर रहा उसे मिल रहे 5,000। हम नहीं समझ रहे इस चीज को। बिल्कुल आपने यहां पर G20 करा, अरे भाई ठेका किसको मिला? गुजराती को। खाना किसने दिया? ताज वाले ने। पहाड़ी को क्या मिला? ताली बजाओ, ताली बजाओ, मोदी जी आगे। उसके बाद आपने कहा कि हम 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे। भाई 18 में भी कहा था, क्या हुआ? और अब आप जो है डीम्ड फॉरेस्ट बना के किसानों की जमीन अगर आप हथिया लोगे, 6,000 एकड़ जमीन नहीं है तो ना बोले हम। कहने का मतलब है दिव्या, अगर ये ईमानदार पार्टी है, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये कैबिनेट में फैसला करें कि तमाम उत्तराखंड के अंदर दिहाड़ी के मजदूर नहीं रहेंगे, पीआरडी के जवानों को पुलिस में लिया जाएगा और जो संविदा कर्मचारी हैं ये उपनल खत्म करके तमाम जो जिस विभाग में है वो नियमित। हम माने ना भाजपा को। आप जब गरीब को लाभ देने की बात आए तो आपके मुंह में दही जम जाए, और जब उत्तराखंड की आंख में धूल झोंकना हो तो देश, राम, संविधान। भाई जनवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि हमें वोट दो, हम तुम्हारा विकास करेंगे, 10% क्षैतिज आरक्षण देंगे। ये जो झूठ और जुमले हैं, देखिए दिव्या, उत्तराखंड में घर में रोटी हो ना हो, पीठ में बस्ता हर परिवार का बच्चे के होता है। हमारे यहाँ इतने साक्षर तो हैं कि जानते हैं कि ये जुमलेबाज, ये बेईमान, इन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया। ये सत्य है, सत्य है। और अगर सत्य नहीं है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, हमारी सरकार एक विधान, एक संविधान अगर धामी पक्ष में है तो इसका मतलब मोदी सरकार नहीं चाहती देश में संविधान एक हो और विधान एक हो। जब ये केंद्र का मामला है तो मोदी जी क्यों नहीं करते? एक मिनट प्रेम पंचोली जी, हम प्रायोरिटी की बात करते हैं क्योंकि ये जब मुद्दा उठा, यूसीसी का जब भी मुद्दा आता है तो फिर आते हैं क्षेत्र की समस्याएं
और क्षेत्र के मुद्दे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार का काम है वो कुछ भी लेकर आए, कोई भी प्रोपेगेंडा चलाए या कोई भी योजनाएं लेकर आए, किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करे, लेकिन क्या यहाँ क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र के मुद्दे प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि क्षेत्र के मुद्दे भी प्रायोरिटी होने चाहिए और विपक्ष का आर्गुमेंट भी कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूसीसी की बात करें ना, तो यूसीसी पे खुल करके आना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी शेष रह रखा है और कुछ चीज़ों में तो हमने जब सुना था, जब हम पढ़ते थे अखबार पहले, जब हम अखबार में नहीं आए, तो उस दौरान ये सुनाया जाता था कि फलाने पर जो सत्ता में जो पार्टी रहती थी